को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तजकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामिति श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि अनर्देवीं गन्धयं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो श्रीराम मोयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुतभक्ति कावसव कोतोसलमं पैनै पाउडै परियम सुत पढ़मानु पूग्या चुलिया चेव सुत तैथुई धम्म कायम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बहिलाओ सुगई कमनम समाहि मरम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। तुर्त जल्दी पारगे परमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण सदृशे शिष्टानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहो प्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मिमंते आर्य भक्ति का सगो कौतसल अंगो वंग पैने तोसलचम समनान समदंसन संचारी जुत्तानं पंचभ्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदरानोपदेश्यानम उभज्जायनम तीरेन गुणपालन रियानम सरसामना निचकालम अच्छेमी पजे पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमर्सार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्न चंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में
इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कुमार सार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांड जी के अंदर में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, 20 परूपना के द्वारा गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिष्या अव्यक्त सम्यक्त संज्ञ और आहार और 20वीं पर्व का उपयोग, इस तरह से 20 परूपना के द्वारा परुवनम मोक्षम परूपना के परूपना कहूंगा, ऐसे आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। हम लोग सर्वप्रथम आचार्य ने 14 गुना स्थान में 5 भावों को घटाया है। कौन कौन से भाव कहाँ पाए जाते हैं उसको हमने जाना। और अब सबसे पहले परूपना गुण स्थान परूपना चल रही है, जिसमें हम केवल ज्ञान तक पहुंच गए हैं, 13वें गुण स्थान तक पहुंच गए हैं। सिद्धम सुधम पणमिय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम मोक्षम। पेज नंबर 80 तो फिर से ले रहे हैं। वैसे तो यह बहुत बड़ा होना चाहिए, 13वां गुण स्थान काफी बड़ा है। एक बार ऊपर से रीडिंग कर रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आए आप लोग बीच में पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 80 से ऊपर का पैरा से ले रहे हैं। 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से नव केवल लब्धियां उत्पन्न होती है। घातिया कर्म तो 4 ही क्षय हुए हैं, पर लब्धियां 9 कैसे हो गई? 4 घातिया कर्म में लब्धि 9 कैसे हो गई? 4 घातिया कर्म में तो 4 लब्धि होनी चाहिए। मैं बताऊं दीदी? बताइए। ज्ञानावरण का केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, और दर्शनावरण का केवल दर्शन है, और मोहनीय कर्म है उसका क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, और फिर अंतराय की 5 है, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक उपभोग, क्षायिक भोग और क्षायिक वीर्य। ऐसे 4 कर्मों में ये 9 लब्धियां घटित की। लब्धि हो जाती, कर्म तो 4 ही है, चूंकि मोहनीय में दो लब्धि हो जाती है, अंतराय की 5 लब्धि हो जाती है। इस तरह से वहां पर 9 लब्धि हो जाती है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय होने पर क्षायिक दर्शन, मोहनी का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, और अंतराय कर्म के क्षय होने पर क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। इस प्रकार क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये 9 क्षायिक भाव हैं, जिनको 9 केवल लब्धि भी कहा गया है। उपर्युक्त ज्ञानावरणादि कर्म देवत्व अर्थात परमात्मा पद के घातक हैं। ज्ञानावरण कर्म कैसे हैं? ये जो देवत्व पने का यानी परमात्मा पने का घात करते हैं, यानी केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इन कर्मों का क्षय हो जाने पर नव केवल लब्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, और उसके साथ साथ परमात्मा पद भी प्राप्त हो जाता है। असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह इंद्रिय प्रकाश और मनोव्यापार की अपेक्षा से रहित है। असहाय मतलब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा केवल ज्ञान हम लोग को, संसारी जीवों को, छद्मस्त जीवों को इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा ही ज्ञान हो पाता है।
पर इसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान को इसलिए असहाय कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि में भी कहा है केवलस्य असहात्वात्, तथा वीरसेनाचार्य ने भी कहा है केवल म सहायम। घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से ज्ञान व दर्शन असहाय हो गया है, इसलिए उनकी केवली संज्ञा है। 13वें गुण स्थान में पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय है तथा द्रव्य मन वचन व काय से युक्त हैं। इसलिए 13वें गुण स्थान में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति रूप योग विद्यमान है। योग का कार्य साता वेदनी कर्म का आश्रव भी 13वें गुण स्थान में पाया जाता है, ताकि सारी प्रकृतियों की वहां पर उदय विच्छुति हो चुकी। केवल 13वें गुण स्थान आश्रव केवल बंद केवल 13 साता वेदनी का हो रहा, बाकी सारे कर्मों की यहाँ बंद विच्छुति हो चुकी है। यहाँ तक बंधने वाले कर्म कितने होते हैं? 120, 122, 148 कितनी प्रकृतियां बंधने। जब बंध की व्यवस्था की बात हम पढ़ते हैं तो बंध योग कितनी प्रकृति है? 120, 122, 148 हैंड रेज करेंगे। थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे ललिता जी। हाँ कर रहे हैं, वो मिल हो नहीं रहा है। एक सेकंड। हाँ, मेरे को भी लग रहा था कि आप हाथ बढ़ा रहे हैं पर हो नहीं रहा है। हाँ। सुमन जी बोलिए। 122। 122 बोलिए। मंजू जी जयपुर। 120। बोलिए त्रिशला जी। अंतर से 148 बोलिए और कुछ नहीं बोलिए, 120 और कुछ नहीं बोलिए। आप देख रहे हो ना, उत्तर आपके दो आदमी को भी पूछे, दो में से एक ही उत्तर हो सकता, दोनों नहीं सही हो, कोई तीसरा सही हो, तो इसलिए व्याख्या नहीं करा करिए। पहले व्याख्या मत करा करिए, पहले सबको सुन ले। हाँ बोलिए त्रिशला जी। 120, 122, 148, 120, बहुत सारी 156 है और है, वो तो 120, 120। 120 बोलो अनीता। 120। 120। निशा जी हाथ उठा रखी, बोलिए निशा जी। 120। बीना जी। 120। आप बोलेंगे सुमन जी। 120। 120 और कोई बोलना चाह रहा है? जी दीदी मैं हाँ बोलिए। 120 बंद 120। योग। हाँ, क्यों नहीं 122 क्यों नहीं? अभी तो एक किन्हीं ने कहा है कि 122। हाँ, वो सम्यक प्रकृति और ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, वो दो नहीं लिए, वो उदय में आएंगे। ये दो का बंध नहीं होता, बंध केवल मिथ्यात्व का होता है, इसलिए बंध योग 120 प्रकृति और उदय योग 122। और सत्ता के योग्य पूरी सत्ता में पूरी रहेगी दीदी। ऐसे नहीं बोलिए, हैंड करवा रहे हैं। वो आपकी पूरी में कितनी है? 500, 1000, 200? क्या पूरी का मतलब क्या? यहाँ एकदम कई लोग कुछ नहीं जानते। सत्ता में 120 बंध योग, 122 उदय योग, सत्ता योग्य। सत्व कितनी प्रकृति का? बोलिए बीना जी। 148। बोलिए निशा जी। 148। मंजू जी जयपुर। 148। 148 क्योंकि किस कारण से? चूंकि स्पर्श वगैरह बंधते तो वैसे ही है, पर उदय में अलग अलग प्रकृतियां आ जाती है। तो सत्ता में भेद रूप से सत्व रहता है प्रकृतियों का, इसलिए प्रकृतियां 148 हो जाती है। वहां पर 5 शरीर के जो हैं, क्या है? 10 प्रकृति कौन सी याद कराइए? 5 स्थान 5 सहनन। संस्थान सहनन तो आएगा ही उदय में। क्या अनिता बोल? 5 बंधन और 5 संघात हाँ, होंगे। 5 बंधन और 5 संघात, ये उसमें गिन लिया जाता है। और स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद 20 हैं, वहां 4 ही लिया जा रहा है बंध में। भाई स्पर्श का बंध हो रहा है, जिसका हो रहा है उसका हो रहा है, एक समय में एक स्पर्श का बंध होता है, हो गया।
लेकिन सत्ता तो सारे स्पर्श की बन गई, सारे गंध की बन गई। तो इस तरह से 16 प्रकृति वो, 10 प्रकृति है, 26 प्रकृति का कथन नहीं आता। 26 होना, 26 प्रकृति को बंध या सत उसमें उदय में नहीं गिना जाता है, तो इसलिए वहां पर 120, 122 और 148 है। चलिए आगे चल रहे हैं। योग का कार्य साता वेदनी कर्म का आश्रव भी 13वें गुण स्थान में पाया जाता है। तो आश्रव प्रकृतियां कितनी थी? 120 थी। आश्रव यहाँ पर 119 प्रकृति का आश्रव खत्म हो चुका है, यानी बंद खत्म। आश्रव कैसे होता है? बंद होने से होता है। यानी 119 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति हो चुकी है, अतः वे संयोग केवली हैं। अथवा मन वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जो केवली योग के साथ रहते हैं वे संयोग केवली हैं। अथवा वचन और काय के परिस्पंद लक्षण वाले योग का सद्भाव है, जो इरियापथ बंध का हेतु है। हमने इरियापथ कल बहुत अच्छे से समझा था। यद्यपि इसमें स्थिति बोल के कह दिया जाता है कि योग से केवल प्रदेश और प्रकृति बंद होती है, यहाँ कषाय का सद्भाव नहीं है। तो स्थिति और अनुभाग का, तो स्थिति और अनुभाग कषाय का मतलब होता है स्थिति पढ़ना, अनुभाग पढ़ना। तो यहाँ पर स्थिति कि भाई कितने सागर की पढ़ रही है, वर्ष की पढ़ रही, जो भी स्थिति पर वहाँ, ये यहाँ पर उस तरह की स्थिति नहीं होने से सामान्य से जो कहा जाता है कषाय से स्थिति और अनुभाग का बंध होता है, वो यहाँ पर नहीं घट करके क्रियापद है, एक समय की स्थिति वाला है। अतः यहाँ स्थिति का भी बंध हो रहा और अनुभाग तो पूरा का पूरा उसी साता वेदनी को मिलता जा रहा है। जहां पर विकल्प पाए जाते हैं वहां पर ये सब कथन होता है। क्योंकि यहाँ कोई विकल्प नहीं रह गया, इसलिए यहाँ सामान्य से कह दिया गया कि स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता, कसाय से हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बंद होगा चारों तरह का होगा। यहाँ केवल ज्ञान आदि के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ है जो ज्ञान असहाय है, अर्थात इंद्रिय आलोक और मन की अपेक्षा के बिना होता है। केवल ज्ञान में न इंद्रिय चाहिए, आलोक माने न प्रकाश चाहिए, और भाव मन की भी अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार केवल जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। केवल माने जो सिर्फ ज्ञान है वही ज्ञान है, केवल ज्ञान है। जो सूक्ष्म माने जिसको न इंद्रिय से देखा जा सकता है, न आलोक से देखा जा सकता है, और न उतने सूक्ष्म में मन ही जा पाता है, ऐसा सूक्ष्म विषय व्यवहित, जो बहुत मोटे मोटे पर्दे से अवहित किया हुआ है, ढका हुआ है, विप्रकृष्ट जो वस्तु बहुत दूर है, ऐसे अर्थों में मन, अर्थ मन यहाँ वस्तु, ऐसी वस्तुओं में अप्रतिहत प्रसार वाला है। प्रतिहत मतलब बाधा, अप्रतिहत मतलब बाधा वाला नहीं। यानी ये जो ज्ञान है सूक्ष्म से सूक्ष्म को देख लेता है, लाखों पर्दे लगे हुए हैं मोटे मोटे, फिर भी देख लेता है। और जो बहुत दूर है, जहाँ आंखें तो क्या गिद्धे दृष्टि अपार है ना, सबसे ज्यादा दृष्टि गिद्ध की कही जाती है सामान्य संसारी प्राणी में। यहाँ चक्रवर्ती मत घटा दीजिएगा, वो सब तो सलाका पुरुष में आते हैं, तो लेकिन फिर भी वो भी नहीं देख सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी वस्तुओं को भी आराम से जो केवल ज्ञान में झलकती है, जो करण क्रम और व्यवधान से रहित है। कैसा केवल ज्ञान है? जो करण से रहित है, यानी इंद्रियों से रहित है। क्रम माने कि पहले दर्शनावरण, पहले दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ, ऐसा जो अभी तक क्रम चलता आ रहा था छदमस्त जीव के, उस क्रम से भी रहित है। और वस्तुओं को देखने के क्रम से भी रहित है कि पहले यहाँ की वस्तु देखा, फिर यहाँ की वस्तु दिख रही है, उसके बाद वहां की वस्तु दिख रही, ऐसा क्रम नहीं है। पूरी वस्तु एक साथ झलक रही है, लोक अलोक सारा एक साथ झलक रहा है। व्यवधान किसी भी तरह की बाधा से रहित है कि कोई बहुत बड़ा हिमालय पर्वत आ गया, अब हिमालय पर्वत के उस पार क्या है वो नहीं देख पाए,
ऐसा नहीं होता है। तथा जिसकी वृत्ति ज्ञानावरण कर्म के पूरा क्षय होने से प्रकट हुई है, वृत्ति माने जिसका आचरण या जिसका चरण या जो मतलब ज्ञानावरण जो हुआ उसका क्या कार्य, उसकी वृत्ति क्या, उसका ज्ञान क्या है, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या किस कारण से हो रहा है। बोला ज्ञानावरण कर्म के पूरा क्षय होने से प्रकट हुई है। ऐसा निरतिशय और अनुत्तर ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है। कैसा है वो? अतिशय से रहित है और अनुत्तर ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है, यानी ऐसी ज्योति स्वरूप है जिसका कोई दूसरा और उत्तर या भेद नहीं है। अनुत्तर भेद विकल्प से रहित है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। फिर भी उसको जो अनंत विशेषण दिया गया है, अनंत मतलब अंतरहित, अनंत विशेषण दिया गया है, वह उसके अविनश्वर पने के प्रसिद्धि के लिए दिया गया है। जो अनंत ज्ञान का विशेषण मिला है तो वो अनंत से यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई ये कभी भी क्षय को प्राप्त है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अनंत वाली चीज जल्दी खत्म नहीं होती है, तो वह कहते हैं यहाँ पर इसलिए उसका नाम अनंत है कि अविनश्वरपना है। ऐसा नहीं है कि आज जो सिद्ध बने हैं उनको तो पूरा लोकालोक दिखाई दे रहा है, धीरे 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 मैल जमता गया और फिर थोड़ा थोड़ा कम होता रहा, यानी विनश्वर होता रहा, थोड़ा थोड़ा नष्ट होता रहा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं ये अविनश्वर पने के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि जैसे घट का प्रध्वंस का भाव सादी और अनंत होता है, उसी प्रकार क्षायिक भाव के भी सादी और अनंत स्वरूप अवस्थान का नियम उपलब्ध होता है। घट का प्रध्वंस भाव सादी और अनंत होता है। कल मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, उसको कौन बताएंगे कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। घट का प्रधान स्वभाव सादी और अनंत होता है। पासवाड़ा बोलिए उषा जी। हाँ, इसमें आपने बताया था कि जैसे घड़ा होता है, वो मतलब एक बार टूटने के बाद उसके जो टुकड़े हो जाते हैं वो अनंत काल तक रहते हैं, और ऐसे ही जो ये क्षयिक भाव है, एक बार हम आप लोग को भी दोबारा पढ़ के क्या कहे कि खाली आपको इतना ही समझाना है, घट का प्रध्वंस अभाव प्रध्वंस अभाव सादी अनंत होता है, केवल इतने को समझाना है। जैसे घट की पर्याय है, एक बार टूटने के बाद वो फिर मतलब दोबारा वैसा का वैसा ही रहता है अनंत काल तक, अनंत ऐसा। दीदी मैं बताऊं, क्या पूछा? ललिता दीदी म्यूट है। मंजू मैं दीदी, बताऊं? ललिता दीदी म्यूट है, म्यूट। हाँ, तब भी मेरे को लगा कि कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ म्यूट है, फोन क्या वगैरह आ पूछा गया। भाभी ने, क्या पूछा? प्रध्वंस अभाव सादी अनंत, क्या पूछा? यह है ना घट का सादी अनंत। इसी कहते हैं। क्या वो ललिता जी बोली? बोल नहीं रही है, उससे चली गई है, पता नहीं है म्यूट हो गई है, क्या हो गया, नेट चला गया शायद, कुछ तो हुआ है। जी क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? कुछ शादी वो प्रध्वंस भाव सादी अनंत कैसे है? हाँ, प्रध्वंस भाव, समझ में नहीं आया मेरे तो, आपने क्या बोला? प्रध्वंस भाव, ये नीचे से 1 2 3 चौथी लाइन है। घट चौथी
हाँ, चौथी लाइन जैसे घट का प्रध्वंस भाव सादी अनंत होता है उसी प्रकार ये पूछा है। अच्छा समझ? अच्छा। हाँ साहब चलिए। तो जैसे घट का प्रधान स्वभाव सादी अनंत होता है, इससे क्या समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस को समझाना है, मैं बताऊं भाभी? बताइए। इसका मतलब ये होगा जैसे कि घट जो है वो टूटने के बाद में फिर वो जुड़ नहीं सकता, वो अनादि मतलब ऐसा ही रहेगा। इसका अर्थ ये है कि वो मतलब सादे प्रध्वंस हुआ है, वो कभी भी जुड़ेगा नहीं, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। जिस प्रकार से कि घट टूटने टूटने के बाद में वैसा ही वैसा रहेगा, तो सादी अनंत भाव है, अनंत होता है। टूटने के बाद वैसा ही नहीं वैसा नहीं, रहेगा। टूट पीस रहेंगे, टुकड़े ही रहेंगे, वो जुड़ेगा नहीं, वो इसलिए अनंत है। हाँ, वो उतना उतना बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कम से कम मुझे तो नहीं बताइए ना उतना। आपने कहा घड़ा टूटने के बाद वैसा ही वैसा रहेगा, इसलिए शादी अनंत है। चलिए और कौन बताना चाहेंगे? बोलिए मंजू जी। वर्तमान सा भाव का मतलब होता है वर्तमान का भविष्य में भाव। यानी जब घड़े में जो मिट्टी थी वो मिट्टी तो रहेगी, जो मिट्टी से घड़ा बना है टूटने के बाद भी मिट्टी तो अनंत। आप यार द्रव्य वगैरह क्यों घटाने लगे? यहाँ इतना क्या द्रव्य? सा सेंटेंस खाली समझा दीजिए। घट का प्रधान स्वभाव शादी अनंत होता है, बस। हाँ, तो जैसे घट में जो मिट्टी बना है वो शादी अनंत है, कि वो टूटने के बाद भी मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। जिससे घड़ा बना है वो मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। तो वर्तमान में भी मिट्टी का अभाव है, भविष्य में भी अभाव। ध्वंस नहीं होगी, वो खंडित नहीं होगी, मिट्टी मिट्टी होगी। आप तो द्रव्य में घटा रहे हो, द्रव्य तो अनादि अनंत होता है, द्रव्य में थोड़ी घटा है। मिट्टी को क्यों घटा रहे हो आप यहाँ पर? तो घड़े में तो मिट्टी, घड़ा जो मिट्टी से बना है। यहाँ शादी अनंत से क्या मतलब है? भाभी मिट्टी मैं शादी है बताऊं? क्या? एक मिनट बीना जी, वो शादी है क्या? मिट्टी शादी है क्या? बोलो अनीता। घट बना है। घट का टूटना जो घट जो टूटा है ना, जो टुकड़े बने वो हो गया शादी, वो अनंत हो गया। जो उसके अंदर मिट्टी थी वो वापस भी बन सकती है, वो हो गया अनंत। वो वापस बन सकती है, घड़ा बन नहीं नहीं सकती है। नहीं नहीं, घट का टूटना जो टुकड़े है वो हो गया शादी, हाँ वो ठीक है। अनंत हो गया। जो जो उसकी पर्याय है, जो टुकड़े की जो पर्याय है वो अनंत हो गई। नहीं, हाँ क्यों हो गई अनंत? ठीक है। इतना ही समझ में। हाँ नहीं ठीक है, जितना समझ। बोलिए ललिता जी। जो घड़ा टूट गया वो तो शादी है, लेकिन हाँ टूट करके वापस नहीं जुड़ेगा तो वो अनंत हो गया। सीधी सी बात है। यहाँ पर गलत बोली हूँ? नहीं ठीक है। यहाँ पर क्या घटा रहे हैं अपने लोग? और किसी चीज को लेने का अपने को इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि यहाँ पर छाई ज्ञान इनको घटाना है। तो छाई ज्ञान शादी है और अब वो कभी खत्म नहीं होगा। हमको तो ये दो चीज, चूंकि ये छाई के ज्ञान में घटा रहे हैं तो अपने उसमें द्रव्य वगैरह को थोड़ी घुसाना चाहिए, है ना मंजू जी? यहाँ द्रव्य से तुलना नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई कैसा ज्ञान है? केवल ज्ञान शादी और अनंत है। भाई कैसा शादी अनंत, हम नहीं समझ पाए। संसारी जीवन को उदाहरण दीजिए। तो कहते हैं जैसे घट का प्रध्वंस स्वभाव है, जो टूट गया घड़ा, प्रध्वंस हो गया, विनाश हो गया, तो विनाश होना जो है उसका शादी है ना? और जो विनाश होकर के टुकड़े टुकड़े जो बन गया, वो वापस उस टुकड़े को जोड़ के आप घड़ा नहीं बना सकते हो। वो द्रव्य पने से घटाएंगे, वो कभी मट्टी गलेगी, फिर घूमते घामते फिर घड़ा बनेगा। वो चीज पंच परावर्तन। हाँ यहाँ पर विजया जी अपने को म्यूट कर लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर अपने को क्या घटाना है? यहाँ पर छाई का भाव घटाना है। तो भाई छाई का भाव है कैसे? इसके कभी ना कभी शुरू हुआ है ये, है ना? और अब ये अनंत काल तक रहेगा। तो भाई अब घड़े से कैसे तुलना करें? तो घड़े का जो ठेकरी सब बनी, जो भी उसकी क्या कहोगे, टुकड़े टुकड़े जो हुए, वो शादी बना घड़ा तो पूरा था बेचारा, टूट गया। टूट करके वो प्याली जो भी छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब वो छोटे छोटे टुकड़े हम अभी चाहे कि उसको जोड़ करके हम वापस घड़ा बना दे, नहीं बन सकता। उसकी पर्याय चेंज होगी, तब वो कभी बनेगा तो बनेगा। तो यहाँ तो इसकी पर्याय चेंज होनी नहीं है केवल ज्ञान की, तो इसलिए अनंत है। यहाँ पर वो ये चीज यहाँ से घड़े अपने को जो चीज
आप जो कह रहे हैं द्रव्य के हिसाब से अनंत, वो कोई गलत नहीं, लेकिन हम वहाँ कहाँ घटाएंगे? जहाँ द्रव्य और पर्याय का हम विश्लेषण करेंगे तब हम कहेंगे कि भाई मिट्टी पना तो कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ उस चीज का कथन नहीं है ना, द्रव्य पर्याय का कथन नहीं है। तो फिर इसको चाची जी केवल ज्ञान में ना, कि जो ज्ञान हुआ है केवल ज्ञान वो वापस क्या खत्म नहीं होगा, और जो पर्याय है वो मतलब जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो हमेशा विद्यमान रहेगी, अनंत में वैसे घटाएंगे। केवल ज्ञान की पर्याय हमेशा काहे तुमने पर्याय क्यों लिया? यहाँ तो पर्याय शब्द लिखा नहीं, लिखा है क्या पर्याय? सॉरी, वो पर्याय शब्द को निकल गया। हाँ, केवल ज्ञान हमेशा विद्यमान रहेगा, है ना? केवल ज्ञान हमेशा, वो अनंत में आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो अनंत है, और पहले था नहीं, अभी हुआ है, इसलिए शादी है। उसी प्रकार छायिक भाव के शादी अनंत स्वरूप अवस्थान का नियम उपलब्ध होता है। कैसे? जैसे घट का टूट जाना, प्रध्वंस हो जाना, नाश हो जाना शादी और अनंत होता है, वैसे ही यहाँ कह रहे केवल ज्ञान का भी शादी और अनंतपना जानना चाहिए। अथवा केवल ज्ञान का अनंत यह विशेषण समस्त द्रव्य और उसकी अनंत पर्यायों को विषय करने वाले उस केवल ज्ञान के परम उत्कृष्ट अनंत परिणाम पने की प्रसिद्धि के लिए जानना चाहिए। एक तो वो उदाहरण दे दिए, दूसरा इन्होंने उदाहरण दे दिया कि भाई ये सभी द्रव्य की सभी पर्याय, यहाँ द्रव्य और पर्याय केवल ज्ञान में थोड़ी घटाना है, केवल ज्ञान में थोड़ी पर्याय वगैरह घटानी है। ये द्रव्य के लिए कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने भी द्रव्य उसके समस्त पर्यायों को और समस्त द्रव्य को केवल ज्ञान जानता है परम उत्कृष्ट होने से, तो इसलिए भी इसके लिए भी इसको प्रसिद्ध जानना चाहिए कि केवल ज्ञान कैसा है, समस्त द्रव्यों को और उसकी समस्त पर्यायों को जानता है। इस तरह से केवल अलग अलग तरह से, हाँ एक अलग अलग तरह से उसका क्या कहें, उसको खोलना चाह रहे हैं कि भाई है क्या, उसका विशेषण सब बता रहे हैं अलग अलग तरह से कि इसमें कितनी विशेषता है केवल ज्ञान में। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, मैं बोल रही थी प्रध्वंसा भाव है, तो प्रध्वंस प्लस अभाव हुआ ना, अभाव या भाव है, प्रध्वंसा भाव, तो प्रध्वंस प्लस अभाव, कि प्रध्वंस का अभाव है उसमें, घट का अभाव निकलेगा या भाव? हाँ हाँ, मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई मंजू जी। घट का प्रध्वंस, नाश होना, अभाव, प्रध्वंस होना, हाँ ठीक है। घट का प्रध्वंस, अभाव को आप घट में लगाइए। घट का प्रध्वंस होना, घट का अभाव कैसा है? शादी और अनंत है। घट का प्रध्वंस होना तो कैसा अभाव है? ये शादी और अनंत है। उसका जो अभाव हुआ प्रध्वंस के कारण, टूटने के कारण जो घट का अभाव हुआ, वो अभाव कैसा है? शादी और अनंत है ना? क्योंकि अभाव जो हुआ घट का, शादी अभी तुरंत हुआ है और बनेगा नहीं फिर, इसलिए अभाव ऐसा ऐसा निकलेगा। है वही चीज जो आप कह रहे हैं, प्रध्वंस प्लस अभाव है। कारण की ऐसा क्यों है? तो क्या कह रहे हैं, कारण की प्रमेय अनंत हैं, अतः उनकी परिच्छेदक ज्ञान शक्तियों को भी अनंत सिद्ध होने से प्रतिषेध का अभाव। लाइन छुट्टी तो नहीं है ना? कारण की प्रमेय अनंत हैं, प्रमेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य विषय, जानने योग्य। प्रमेय गुण किसे कहते हैं? प्रमेयत्व, अस्तित्व, अस्तित्व हम लोग सब कोई जानते हैं ना, अच्छा गुण तो सब में है, और फिर अलग अलग से अपने अपने गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो अलग है। प्रमेयत्व गुण कब कहा जाएगा, किसको कहते हैं? छह गुण बहुत पढ़ते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, अस्तित्व अस्तित्व। तो प्रमेय तो मतलब क्या यहाँ पर? प्रमेय मतलब कोई झिपती जगह है ना? नहीं, बोलिए भी ना जी। प्रमेय मतलब उसका विस्तार। हाँ, एक मिनट में जाना जाता है जानने वाली शक्ति।
जानने वाली शक्ति, जिस वस्तु को जाना जाता है, परमेत भाभी इसे जिस वस्तु को बता जाना दो। जाता है। हाँ बीना जी म्यूट करिए। हाँ बोलिए तृष्णा जी। हाँ। परमेत्व मतलब पर- इस वस्तु में, इसमें परमेत्व गुण है, इसका क्या मतलब हुआ? गेत जानने योग्य, गेत्व है बोला, गेत, गेत माने मतलब जानने योग्य, गेत, परमेत माने गेत, गेत मतलब जानने योग्य। दीदी मैं बोल के देखूं दीदी? हाँ एक एक मिनट में सबसे जितने लोग हैं, आपका खैर हैंड रेज नहीं दिखता है, मैं आपसे पूछती हूँ, और कोई बताना चाहते हैं? बच्चों की क्लास वाला चीज पूछ लेते हैं हम लोग, और अभी तक तो मजा मजा आया नहीं जवाब में। हाँ बोलिए विमलेश जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है वह परमेत गुण होता है। परमेत्व गुण होता है। परमेत्व गुण दूसरे को जनाने की शक्ति विद्यमान होना, इसमें शक्ति है कि कोई इसको जाने, ये इसमें शक्ति है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जान ही लूं, आंख की अंधी हूं, मेरे को कहां से दिखेगी ग्रंथ, पर इसमें शक्ति है कि अपने को जनाए। ये सब तो उस समय की परिभाषा बोल रही मंजू जी, जिस समय मैं जैन धर्म में 25 साल पहले घुसी थी, क्योंकि थोड़ी सी ऑडिट करने की आदत है शब्दों की। प्रमेय और परमेत्व, भाई कहीं तो कुछ तो अंतर है ही ना दोनों में। तो वस्तु में एक गुण होता है जनाने का, ज्ञान कराने का कि मैं हूं। अगर ये गुण इसमें नहीं रहे तो कोई देख ही नहीं सके इसको, ये गुण इसमें है। बहुत सुंदर विमलेश जी, बहुत अच्छा उत्तर। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, कहाँ पर थे? हाँ, कारण की परमेय अनंत है। तो यहाँ परमेय मतलब, परमेय का मतलब जानने योग्य वस्तु। वहां ये नहीं होगा कि जनाने वाला गुण, गुण त्व लगने से गुण आता है ना, किसी भी चीज में त्व लगता है तो विशेषण बन जाता है। तो प्रमेय तो जब बोला जाता है तो जनाने वाला गुण, अप्रेय प्रमेय मतलब जानने योग्य। दोनों में ये अंतर बताने के लिए आप लोग को बस समझाना चाह रहे थे। कारण की प्रमेय अनंत, यानी जानने योग्य वस्तु कितनी है? अनंत है। अतः उसकी उनकी परिच्छेदक ज्ञान शक्तियों को भी अनंत सिद्ध होने में प्रतिषेध का अभाव है। इसलिए चूंकि परमेय अनंत है, तुमको जानने की जो परिच्छेदक शक्तियां हैं वो भी अनंत है, तो उसमें किसी तरह का प्रतिषेध नहीं हो सकता, यानी कोई तरह का उल्टापन नहीं हो सकता, अभाव है। यह सब कथन केवल उपचार मात्र नहीं, उपचार मात्र ही नहीं है। जैसे हम लोग सब चीज में लगा देते हैं उपचार, उपचार से माता जी छठे गुण स्थान वर्ती है, उपचार से चौथा गुण स्थान वर्ती भी शुद्ध उपयोग वाला है, उपचार से वो भी ऐसा है। ऐसा हम लोग को है लगाने का उपचार, उपचार लगा के भले मीनिंग जाने या ना जाने। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ऐसा मत सोच लीजिएगा कि परमेय अनंत है, उसकी परिच्छेदक शक्ति जो होती है केवल ज्ञान में उसको रोकने का, रोक पाने की प्रतिषेध का अभाव है। ये कहने के लिए नहीं है, उपचार मात्र नहीं है, निश्चय से ही परमार्थ से, किंतु परमार्थ से ही मतलब निश्चय से ही सकल प्रमेय राशि के अनंत, सकल प्रमेय राशि यानी जितनी राशि मतलब जितनी वस्तु राशि समूह जो कह दीजिए, जितनी भी जानने योग्य वस्तुएं का अनंत गुण रूप आगम प्रमाण से जानने में आने वाली ऐसी केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद सामर्थ्य उपलब्ध होती है। तो प्रमेय राशि कितनी है? अनंत गुण रूप है, यानी जो जानने योग्य वस्तु कितनी है तो अनंत गुण रूप से है, और आगम प्रमाण से केवल ज्ञान से जानने वाली ऐसी चीजें हैं, वो कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य उपलब्ध पाई जाती है कि अनंत प्रमेय राशि को वो जान सके। इस प्रकार यथोक्त अविभाग प्रतिच्छेदों का अस्तित्व केवल कल्पना रूप नहीं है, वस्तुतः वह द्रव्य है। यानी अनेक अविभाग प्रतिच्छेद मिलकर के ही द्रव्य की उत्पत्ति होती है, द्रव्य की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक द्रव्य में अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, इसलिए इसकी अनंतता अनुपचरित है। इसलिए उपचार अनंतपना जो है, केवल ज्ञान में जो अनंतपना है, अनंत को जानने की,
ये उपचरित नहीं है, ये उसका विशेषण ही है, ये उसका गुण ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। कहा भी है, जो छायिक है, एक है, अनंत स्वरूप है, तीनों काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, निरतिशय है, छाय उपशम ज्ञानों के अंत में प्राप्त होने वाला है, कभी च्युत होने वाला नहीं है, और सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदार्थों के व्यवधान से रहित है, वह केवल है। इसी प्रकार केवल दर्शन का भी व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के समान ही अपना आवरण करने के लिए दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने से वृत्ति को प्राप्त होने वाले और समस्त पदार्थों की अवलोकन स्वभाव वाले दर्शनोपयोग के भी अनंत विशेषण से युक्त केवल संज्ञा के प्राप्त होने पर कोई प्रतिबंधक नहीं पाया जाता है। जैसे केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन भी अनंत में ही चलता है, ऐसा कर उसका भी ये भी प्रतिबंधक नहीं है, यानी एक साथ सारी चीज को ये देख सकता है। यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए क्या ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में कोई भेद नहीं है। क्या कह दिया जाता है कि भाई छदमस्त को तो पहले के दर्शन होता है, दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है, और केवली के लिए कहा जाता है कि दोनों एक साथ होता है। तो भ्रम बन जाएगा कि भाई इसमें तो कोई भेद ही नहीं है दोनों में, तो वो यहाँ समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों के विषय में भेद नहीं उपलब्ध होता और तथा दोनों समस्त पदार्थों की साक्षात्करण स्वभाव वाले हैं। इसलिए उन दोनों में से एक से ही कार्य चल जाने के कारण दूसरे उपयोग को मानना व्यर्थ है। जब दोनों एक साथ ही होता है, दर्शन में ही सारी चीज अवलोकन हो ही गई, तो फिर तो केवल ज्ञान मानने की जरूरत ही नहीं है। ये दर्शन तो हो रहा है, हाँ, और कहीं कुछ हमको नहीं दिख रहा, दर्शन तो हो रहा, ज्ञान कहाँ हुआ हमको, ज्ञान तो हुआ नहीं कि क्या है। तो दर्शन के बाद ज्ञान होने से तो उस वस्तु को जानेगा आदमी। अपने दर्शन के बाद ज्ञान है, उनका दर्शन होते ही ज्ञान, बस इतना अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दर्शन से काम दिख गया, दिख गई ये ग्रंथ है, दिख गया सफिशियंट है, तो नहीं, उसका ज्ञान भी जरूरी है, शायद ऐसा आगे बताना चाहिए। इसलिए उन दोनों में से एक से ही कार्य चल जाने के कारण दूसरे उपयोगी मानना व्यर्थ है, क्योंकि संकीर्ण स्वरूप से उन दोनों का विषय विभाग अनेक बार दिखला आए हैं। इसलिए सकल और विमल केवल ज्ञान के समान अकलंक केवल दर्शन भी केवल रूप अवस्था में ही है, यह सिद्ध हुआ, अन्यथा आगम विरोधादि दोषों का होना अपरिहार्य है। तो ये यहाँ पर क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे केवल ज्ञान किसी भी बाधा आदि से रहित है, तो उसी तरह केवल ज्ञान के समान ये बिना कलंक वाला केवल दर्शन, बिना कलंक से मतलब यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि थोड़ी सी चीज दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, सूक्ष्म नहीं दिख रही है, व्यवहित है तो नहीं दिख रही है, विप्रकृष्ट है तो नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है। वीरांतराय कर्म के निर्मूल क्षय होने से उद्भूत वृत्ति रूप श्रम और खेद आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित, वीरांतराय कर्म का उदय रहता है तो क्या होता है, हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब उसका क्षय हो गया तो अवस्था कौन सी हो गई, श्रम और खेद से रहित हो गई है। तो वही बोल रहे हैं, आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित अप्रतिहत सामर्थ्य वाला वीर्य अनंत वीर्य कहलाता है। अप्रतिहत सामर्थ्य, जिसकी सामर्थ्य का रुकावट नहीं आती है, उसका मतलब नाश नहीं पाया जाता कि भाई अब तो ताकत नहीं, अब तो कमजोरी आ गई, अब तो कुछ ज्यादा कमजोरी आ गई, तो अप्रतिहत मतलब हो जाता है घातना। प्रतिहत मतलब घातना, नष्ट करना, दूर करना, क्षय करना, बहुत सारी मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पर सामर्थ्य के ऊपर है
कि सामर्थ्य का प्रतिहत नहीं कर पाता है। कौन? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य जब प्रकट हो जाता है तो सामर्थ्य में कमी बेसी नहीं आती है, सामर्थ्य वाला हो जाता है। परंतु वह इस भगवान के अशेष पदार्थ विषयक ध्रुव रूप अस्थायी उपयोग परिणाम होने के बाद भी अखेद भाव रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप वृत्ति नहीं बन सकती। बलाधान याद है क्या क्या है? मैं बताया, आपको नहीं मालूम होगा ललिता जी, आपके सामने शायद ये चर्चा बोलने को किसी समय बोल गई होंगी। मैं बताऊं भाभी? मैं बताऊंगी। मैं बताऊं। बलाधान है क्या ये बताइए, बोलिए सुमन। बलाधान किसका भेद है, किसका प्रकार है? यहाँ से अर्थ मत करने लग जाइएगा, तीन तीन पंक्ति का अर्थ इतना आसानी से नहीं होगा। बलाधान क्या चीज का भेद है, किसको कहते हैं बलाधान? यहाँ ग्रंथ मेरी बहना कुछ नहीं लिखा है, ग्रंथ से खोजने की कोशिश करोगे समय बर्बाद करोगे। यहाँ नहीं कुछ पकड़ा रहा बलाधान का मतलब। जो बलपूर्वक कार्य करा दे। बहुत सुंदर। जो बलपूर्वक कार्य करा दे उसे बलाधान निमित्त कहते हैं। निमित्त के ऊपर में जाना जाता है इसको। ऐसे क्या कहते हैं? उदासीन निमित्त है ना, प्रेरक निमित्त। जैसे कोई मंदिर में है और त्रिशला जी उनको कह रही हैं, अरे यार क्लास ज्वाइन करो ना, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, प्रेरणा दे रही उसको, तो ये उस समय उनके उसके लिए प्रेरक निमित्त हो गई। और ये किसी को पकड़ के बैठा ही दे, तो नहीं सुनना ही है क्लास, तो उस समय ये बलाधान निमित्त हो गई। कोई पूछा आप क्या करते हो, बोला क्लास करते हैं, बस ठीक है, कोई कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो, अच्छी क्लास है, उदासीन निमित्त है ना। तो इस तरह से निमित्त होते हैं बलाधान निमित्त जो कार्य करवा ही दे। तो निमित्त के लिए जनरल सिद्धांत कोश अगर खोलने की किसी को आदत है तो वहां खोल के देखें, बहुत अच्छा वर्णन है। मतलब 20-25 साल पहले ही देखी थी इधर में, तो मेरे पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या यहाँ बलाधान क्यों आया, कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया है तो अनंत सामर्थ्य वाला हो गया। परंतु जो कह रहे हैं, परंतु वह इस भगवान के अशेष, अशेष माने पूर्ण पदार्थ विषयक, यानी जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं सभी पदार्थ के विषयक ध्रुव रूप माने अस्थाई उपयोग परिणाम होने पर भी, कैसा उनका उपयोग है? अस्थाई उपयोग है, बदलता थोड़ी है कि अभी तुमको नींद आ रही है तो उपयोग कम हो गया, अभी भूख लगी है तो उपयोग कम हो गया, अभी गर्मी लग रही है तो उपयोग कम, ऐसा तो उनके पास है नहीं। तो उनका परिणाम कैसा है, उपयोग कैसा? अस्थाई है। फिर भी कहते हैं अस्थाई होने पर भी अखेद भाव रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ। अखेद भाव, खेद माने श्रम, थकना, तो हालांकि वो वहां पर नहीं है, तो ऐसे वो उपकार में प्रवृत्त होते हुए भी उपयोग सहित ही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझ लें वहां पर खेद श्रम तो है नहीं, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, तो वहां उपयोग की क्या जरूरत है ना। तो अपना आराम से अनंत परमेश्वरी 13वें गुण स्थान में अपना बहुत तपस्या की है, अब थोड़ा सा आराम कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उपयोग से सहित ही रहते हैं हमेशा वो, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से एक समय के लिए भी हटते नहीं हैं। वहां पर बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं है, बुद्धिपूर्वक हो तो हटेगा, बुद्धिपूर्वक नहीं है, तो इसलिए हमेशा ही उपयोग सहित है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्या करे, बलाधान के बिना जो उपयोग है उनका बलाधान के बिना है। यानी कोई ऐसा नहीं कि कोई कह रहा अरे केवल ज्ञान लगाओ, यहाँ पर केवल दर्शन लगाओ, अंदर से मन में ऐसा आ रहा कि नहीं नहीं ये तो मैं देख ही लूं, यहाँ पर तो सिद्ध परमेष्ठी ऐसे ऐसे बैठे, मैं सिद्ध परमेष्ठी का दर्शन कर ही लूं। कोई उनके अंदर से एक ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो बलपूर्वक उनको लगा रहे हैं। तो वो यह कह रहे हैं क्योंकि उनके बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप वृत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि बलाधान ऐसा उनको नहीं कि बलाधान के बिना निरंतर उपयोग वृत्ति नहीं बनती, उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि
क्योंकि उसके बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप वृत्ति नहीं बन सकती, अन्यथा हम लोगों के उपयोग के समान अरिहंत केवली के उपयोग के भी सामर्थ्य के बिना अनवस्थान का प्रसंग प्राप्त हो जाता है। यानी हमेशा ही उनको उपयोग लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा निमित्त सामने आया बलाधान, हमेशा ही उनका तो बलाधान ही निमित्त चलता रहता है, यानी हमेशा उपयोग रूप वृत्ति बनी रहती है। तो ये अनंत केवली का जो उपयोग है हम लोगों के जैसे ऐसा नहीं है कि कभी अनवस्थान है कभी अवस्थान है, ऐसा नहीं है। केवली भगवान के अनवस्थान उपयोग है, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वीर्यांतराय कर्म के परिप्रेक्ष्य से। हे भगवान, आपके वीर्यांतराय कर्म का विलय हो जाने से अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हुई है, अतः ऐसी अवस्था में समस्त भुवन को जानने आदि अपनी शक्तियों के द्वारा आप अवस्थित हो। तो कैसी शक्ति है? समस्त भुवन माने लोक को, सारे भुवन को जानने की जो शक्ति आपकी, ये अवस्थित, आप उसी तरह से अवस्थित हो। ऐसा नहीं कि कभी कम और कभी बेसी है। इस कथन से आत्यांतिक अनंत सुख परिणाम भी इस भगवान के व्याख्यान में किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से कहते हैं कि अनंत वीर्य का कहा गया, वैसे ही आत्यांतिक अनंत सुख परिणाम का भी इसी तरह से कथन होना चाहिए। तो इनको सब चीज दिख रही है, और अपने लोग कई बार जाते हैं, और थोड़ा जाने की भी आजकल तो जरूरत नहीं है, यूट्यूब वगैरह आप अपने धर्म के लिए खोलिए, पर कई बार कैसे बहुत भयानक से दृश्य खुल जाता है उसके ऊपर, तो देखते ही या कोई ऐसा नीचे शब्द लिखा रहता है तो एकदम अंदर से मन आर्द्र हो जाता है कि भगवान तो दया से रहित हो गए, पूरे लोग को देख रहे हैं, कितने जीव कितनी तकलीफ पा रहे हैं और इनको दया ही नहीं आती है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये तो इतने केवली भगवान है, सबका कर्म क्षय हो, सब सुख पाए, ऐसी भावना करके तो इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, सबको सुख पाने का उपदेश भी दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि भी खिरती है, और इनको सारा लोक दिखता है, ये दुखी क्यों नहीं होते भाई? हर कोई पत्थर की मूर्ति भी सामने वैसा दृश्य देख करके वो भी थोड़ा सा उसके भी पानी निकल आएगा थोड़ा। कौन देंगे इसका आंसर? देख लिया ललिता जी? बोलो अनीता। आजकल अनीता बहुत ज्ञानी हो गई, इसलिए पहले अनीता से पूछ लेते हैं। पता नहीं गलत सही जो मुझे समझ में आ रहा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि उनकी मोह नहीं है, मोह से रहित हो गई ना, इसलिए। तो मोह से रहित हो गए तो क्या हुआ? वो जो बाजार में हम लोग जाते हैं तो कोई भी दिखता है तो उसके प्रति हमारा तो थोड़ा भी मोह नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, तो है ही, ये बात तो है ही है। उसके साथ और जोड़ना पड़ेगा ना, अगर खाली हम मुंह को घटाएंगे तो वो तो हमको भी नहीं है यार, कहीं दूर दूर तक नहीं जानते हैं, फिर भी एक देखते शब्द याद नहीं आ रहा, एक शब्द है उसको बोलते, याद नहीं आ रहा मुझे, मोह रहित है। और हाँ बोलिए निशा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो निशा जी। हाँ, खुल गया दीदी। वो भगवान तो वीतरागी हैं, उनके राग द्वेष है ही नहीं उनको, इसलिए वो जो रास्ते में मिलता है ना बहुत दुख पाता हुआ, उसके प्रति हमको भी राग द्वेष तो नहीं रहता है, फिर भी देख के एकदम सिहर जाते हैं। भगवान तो वीतरागी हो चुके ना, तो छोड़ दीजिए, वो सब हो गए, वो तो 12वें में ही हो गए, उस 13वें में लाने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए ललिता जी, अब आप बोलिए। 18,200 से रहित होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ा? कि उनको कुछ भी तो ना, कोई चीज का भी तो नहीं पड़ती। वीतरागी में आ गया 18,200 रहित कौन होता? वीतरागी होता है, तो वीतरागी के लिए आता कि 18,200 से रहित है, वीतरागी में समाहित हो गया। या भगवान कुछ करता धरता नहीं है किसी क्या कर रही हूँ उसको? वो भिखारी को हम कुछ कर रहे हैं क्या रास्ता में जो मेरे को दिख गया? कुछ भी नहीं कर रहे।
हाँ वही करता धरता नहीं फिर है। भी देख करके चेहरे पर भी भाव आ जाते हैं और दया सी भी आ जाती है, लेकिन अगले ही क्षण और छोड़िए। कई बार घर में भी कई घर परिस्थितियां बनती ऐसी कि देखा नहीं जाता, अपना कोई अपना ही तड़प रहा होता है, घर में भी ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी हम संतोष लेते हैं बाद में। यहाँ पर भगवान केवल ज्ञानी हैं और वो ज्ञान से समझ रहे हैं सब जीवों का अपना अपना कर्म का खेला है, इसमें कौन कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। वो किसके किसके लिए रोएंगे फिर, तीन भवन में तो देखते देखते तो उनको ये ज्ञान भी हो चुका है। ज्ञान तो हमको भी है, तभी तो हम भी संतोष कर लेते हैं ना। घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार होता तो हमको भी धीरे धीरे हमारे वचनों में आने लगता ना, भाई कोई ऐसा कर्म किया होगा, क्या उपाय, ठीक है भोगना तो पड़ेगा ही ना, जितनी सेवा कर दो बस उतना ठीक है, इनकी सेवा करो खूब, बाकी तो भाई अपना कर्म है। हम लोग अपने लोग तो क्या है, जैन होकर के भी सारे दिन क्या कहते रहते हैं, भाग्य में होगा तो ऐसा हो जाए, ईश्वर करे, सॉरी भाग्य में तो होगा सही है। इस भगवान भगवान क्या बोलते हैं लोग मंदिर में, भगवान चाहोगे तो हो जाओगे, ऐसे करके फिर भी हम लोग के मुंह से तो वही निकलता है। तो वहां पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केवल ज्ञान है सबकी जीवों की। वो तो त्रिकालवर्ती पर्याय देख रहे हैं ना, तो उनको तो वो पर्याय भी दिख रही कि इस जीव ने पूर्व जन्म में कैसा क्या किया था, उनको दिख रहा साक्षात। क्या करेंगे, सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। वो इतना ही कर सकते हैं कि अपनी दिव्य ध्वनि से लोगों को दुख दूर कर दे, बस इतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो दुखी नहीं होते हैं। हमको शुरू शुरू में जब इस धर्म में घुसे थे तो हमको बहुत ताज्जुब लगता था कि कैसे भगवान है, तीन लोग को सामने देखते हैं तो दिन भर दुखी होते रहते होंगे। हम लोग घर से मंदिर आते हैं तो दो चार लोग ऐसे दिख जाते हैं तो मन खिन्नता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सारे दिन सारे तीनों लोग को देखते हैं सारे दिन, तो ये दुखी होते रहते होंगे। इस कथन से आत्यांतिक अनंत सुख परिणाम भी इस भगवान के व्याख्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत विधि के सामर्थ्य वृद्धि को प्राप्त हुई है, जो मोह रहित हैं, जो ज्ञान और वैराग्य अतिशय परम काष्ठा पर अधिरूढ़ हैं, माने विराजे हुए हैं, जिसका परम निर्वाण रूपी वस्त्र है, उनका वस्त्र क्या है, निर्वाण वस्त्र है, ऐसे सुख की आत्यांतिक रूप से अनीता आजकल तो संधि विच्छेद कर रही है, तो मुझे पता चला आत्यांतिक का संधि विच्छेद कर दो। तो बेटा संधि विच्छेद करने के लिए सबको कह रहे हैं, आजकल बहुत नई नई चीजें ग्रुप में चालू हो गई है, मेरे को आता है नहीं आता है। अब आप तो संधि विच्छेद कर रहे हो और मेरे पास तो किताब रखी है, हम तो किताब से उसको सही कर देंगे। और आप सही कर रहे हो कि गलती कर रहे हो ये भी नहीं सुधारना, बस आपसे करवा लेना, काम खत्म। और कितनी गलती, बाप रे बाप कितनी गलती। ये क्या होगा, क्यों संस्कृत का पाठ सही नहीं हो रहा किसी का भी, क्योंकि हम पहले से करने लगे बिना सीखे बिना। तो लाख गुरु सिखाए वो कि मेरा भी नहीं होता है, कोई चीज गलती बोलने पे पड़ गया हड़बड़ में, या कैसे कई चीज जैसे आप लोग का सुन सुन के सीख ली मैं, तो वही मेरे मुंह पे पड़ गया। उसी तरह से जो तुम संधि विच्छेद कर रही हो बिना, इतना आसान है बेटा संस्कृत, हिंदी में तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, हिंदी के शब्द बोल नहीं पाते हो, हिंदी के शब्दों का अर्थ नहीं कर पाते हो, और संस्कृत के शब्दों का संधि करना, नतीजा क्या निकलेगा, वो भी गलत पड़ जाएगा, बस वो भी गलत पड़ जाएगा। हमारी संधियां वहां पर कोई भी सही नहीं थी। अब तुम देख के आजकल तो गूगल में भी निकाल लेते हैं ना लोग, गूगल में से निकाल निकाल के कर लेते हैं, बोलने बैठ जाते हैं, उससे कौन सा क्षय उपशम बढ़ता आई डोंट नो। पर ये तो समाज की बर्बादी का कारण है, या तो आप उसको शुद्ध कराओ। अगर मैं अभी से मैंने पूछा आत्यांतिक का संधि विच्छेद करो, अब ये जो भी बोली मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या फायदा हुआ, जवाब दीजिए। ये सब हो रहा ग्रुपों में, बोलिए। हमको कुछ मालूम ही नहीं है, मैं लाके किताब जमावड़ा कर ली हूँ, उसको देख देख के बताती जा रही हूँ और दूसरे से पूछती जा रही हूँ। 5-10 आदमी संधि कर दिए, कहाँ सही कहाँ गलत, क्या कितनी देवनागरी भाषा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, नहीं करना चाहिए। बहुत पवित्र भाषा है संस्कृत, हिंदी नहीं है, बहुत पवित्र भाषा है।
दुरुपयोग मत करिए संस्कृत भाषा का। चलो आत्यांतिक का करो तो संधि विच्छेद। अति प्लस अनंतक अनंतक हाँ से अनंतक आ गया यार, है ही नहीं इसमें अनंतक। चलो अति निकल जाएगा। हाँ बोलो बोलो, हम चुप है, बोलो। अति और यहाँ पर ये हिंदी शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं है। अति प्लस आंतिक से उपलब्धि से उत्पत्ति उपलब्ध होती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य के अतिशय से उत्पन्न हुए सुख से अन्य सुख नाम की कोई वस्तु नहीं ही है, क्योंकि जो सराग सुख है वह न्यायपूर्वक निष्ठुरता से विचार किया गया एकांत से दुख रूप ही है। राग के सहित जो सुख है वो न्यायपूर्वक निष्ठुरता से विचार किया हुआ एकांत से दुख रूप है। ऐसा क्यों बोल दिए? एकांत से तो नहीं है सराग। बहुत बार हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है संसार का स्वरूप दिखाने के लिए, जब वो वृक्ष दिखाया जाता है तो दिखाता ना भाई, एक बूंद शहद की आती है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, तो गुरु को कहता रुके रुके आता हूं मैं, तो सुख तो है। फिर यहाँ पर ऐसा न्याय पूर्वक अगर कहा जाए तो, अगर न्याय लगा करके आप अगर कहोगे तो संसार में कह रहे हैं कोई भी एकांत रूप से दुख ही दुख है, ऐसा ये कह रहे हैं। उसी प्रकार कहा भी है, जो इंद्रियों के निमित्त से प्राप्त होने वाला सुख है वह पराश्रित है, बाधा सहित है, बीच बीच में छूट जाने वाला है, बंध का कारण है, विषम है, वास्तव में वह सदा काल दुख स्वरूप ही है। अब इसमें इतनी चीज बता दिया है ना, तो कभी मान लीजिए सब कुछ मिल गया पर इंद्रियों के द्वारा नहीं भोग पा रहे हैं ना। बहुत सारे घर में सब तरह की सुविधा है, 4-4 नौकर है, एक एक मिनट में आपको जैसे बोलोगे वैसे वैसे सामान ला के दे देगा। बीना जी बंद करिए, हमको बोलना पड़ेगा आप लोग को देखते कि बंद करने के लिए, क्योंकि और सबका बंद है, आप ही के यहाँ से आवाज आ रही थी। ललिता जी आपका भी खुला है क्या यार? बोल पता नहीं आप लोग। मेरा क्या नहीं, मोबाइल खराब हो गया तो बंद नहीं होता। अच्छा चलिए, तो क्यों ऐसा कह दिया कि भाई सब कुछ है, बहुत वेदनीय कर्म का भी साता वेदनी का उदय है, सारे नौकर चाकर है, एक एक मिनट में भी आप कहो समोसा बना दो तुरंत बना के दे देगा, अभी कहो रसगुल्ला बना के दे दो तुरंत बना के दे देगा, पर खाना ही नहीं है, बीमारी लग गई। तो देखो सारा सुख होते हुए भी, तो वही यहाँ कहना चाह रहे कि ये जो संसार का सुख है, बहुत सारी चीज होने पे ये सुख मिलता है। इंद्रियां भी ठीक हो, हमारी आज्ञा भी चलती हो, हमारे पास पैसा भी हो, हमारे करने वाले भी हो, बहुत सारी चीज हो, तब जाके ये सुख मिलता है। उसमें से अगर एक भी कमी है, इंद्रियां नहीं खाने लायक है, इंद्रियां तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बेटा पोता हुआ है, आंख ही नहीं है, बहुत खुशी हुई, पहला पोता हुआ घर में, अरे ढोल बाजा मिठाई बट रही है, रसगुल्ला बट रहा, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है, लेकिन हम तो उस पोते को देख ही नहीं पाए। तो इसलिए ये कहते हैं कि एकांत से ही दुख रूप है, क्योंकि एकदम सातों सुख वाला कोई सुख हो ऐसा इस संसारी जी को सुख नहीं मिलता है। तो जब तक सातों सुख नहीं हो तब तक कोई भी सुख पूर्णता से नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि एकांत से ही दुख रूप है। बस 2 पंक्ति और पढ़ के समापन करती हूँ। जो सुख विराग भाव को निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है वह कुछ भी नहीं है, ऐसा हम निश्चय करके स्थित हैं। यानी जो सुख विरक्ति के साथ उत्पन्न होता, निमित्त से उत्पन्न होता, वही सुख है निश्चय से। यदि वह निमित्त है तो आपके सिवाय वह स्पष्ट रूप से अन्य नहीं ही है, जिससे कि आप में भी केवल निमित्त रूप से अस्तित्व है। अगर वो किसी और बाह्य निमित्त के कारण है तो फिर तो निमित्त हटेगा और वो सुख चला जाएगा, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं रह पाएगा, निमित्त से ही अस्तित्व बनेगा। और जिसका निमित्त से अस्तित्व बनता है, निमित्त हट जाने से फिर वो सुख रूप नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं
संसार सुख तो एकांत से ही दुख रूप है। समापन कर रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? बंद करूँ, आज पूछने लायक कुछ नहीं होगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती मोहि तो ही जपूं दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का बन। द्वार संग जिनवानी माता की जय। जय जय जय। 9 बार नमोकार। गर्दन सीधी, अंगली हिलाना नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, गर्दन सीधी रखनी है। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय। सब बड़ों को प्रणाम। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र।